आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर का अरेंजमेंट। ठीक है, अब बात आती है फ्लावर की। फ्लावर एक शूट सिस्टम मॉडिफाई हुआ और उसने फ्लावर बनाया। ठीक है, क्लियर। क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल से नीचे रेडिकल डेवलप होता है और इसके ऊपर जो भी पार्ट डेवलप होगा वो शूट सिस्टम से डेवलप होगा। इसीलिए कहा जो फ्लावर है ये किससे डेवलप हुआ, ये फ्लावर एक पार्ट है जो डेवलप होता है आपके शूट सिस्टम से, इसीलिए कहा गया है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। क्लियर। अब फ्लावर डेवलप होगा तो उसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा उसको आप कहते हो फ्लोरल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम होता है कि ये शूट है, ठीक है, ये जो इसका एपिकल पार्ट है, टॉप पार्ट है, इसको कहते हैं एपेक्स। ठीक है, तो आपने कहा शूट एपेक्स। अब ये जो एपेक्स पार्ट है, अब इसका काम स्टेम बनाना नहीं है, अब इसका वर्क है कि ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर को डेवलप करेगा। तो यहाँ डेवलप हुआ फ्लोरल मेरिस्टम। क्लियर पॉइंट। ये जो एपेक्स है ये डिफरेंट काइंड के यहाँ से फ्लोरल अपेंडेज डेवलप करता है। ठीक है, ये फ्लोरल अपेंडेजेस डिफरेंट डिफरेंट डेवलप हो गए। जहाँ पे नोड था, यहाँ नोड से लीफ डेवलप नहीं हुई। लीफ डेवलप ना होके इंस्टेड ऑफ लीव्स इट डेवलप्स फ्लोरल अपेंडेजेस। लिटरली इसलिए कहा क्योंकि लेटरल स्ट्रक्चर है, लीफ भी एक लेटरल स्ट्रक्चर है और फ्लावर भी एक लेटरल स्ट्रक्चर है। क्लियर। जब शूट टिप अगर ट्रांसफॉर्म हुआ फ्लावर में, टिप की बात होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एपेक्स की, ये टिप पार्ट है। अब ये बोल रहा है ये डेवलप हो गया फ्लावर में। ठीक है, तो ये फ्लावर कैसा लगेगा, सॉलिटरी लगेगा, अकेला लगेगा। क्यों? क्योंकि टिप तो एक ही पार्ट है, तो फ्लावर भी क्या होगा, सिंगल डेवलप होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं सॉलिटरी। क्लियर पॉइंट। अगर ये लिटरली डेवलप होता, जैसा कि हम आगे देखेंगे रेसिमोस और साइमोस में, वहां देखोगे किस तरह से डेवलप होता है, लेकिन अगर शूट टिप ट्रांसफॉर्म हुआ फ्लावर में तो वो सॉलिटरी फ्लावर होगा। अब जो अरेंजमेंट है फ्लावर का अपने फ्लोरल एक्सिस पे, ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पे फ्लावर का अरेंजमेंट वो यहाँ इस तरह से डेवलप हो रहा है, या ये डेवलपमेंट है, या फिर ये वाला डेवलपमेंट है। पहले यहाँ डेवलप हुआ, ये ओल्डर है, फिर यहाँ न्यू बन रहा है, फिर न्यू नीचे आ रहा है, फिर न्यू और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये अरेंजमेंट टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, वो आप आगे देखोगे, जिसको आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हो। तो ये बोल रहा है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट ही इन्फ्लोरेसेंस है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज क्वाइंड एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। अब ये एपेक्स पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लावर कहाँ डेवलप होगा। अगर वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है तो फ्लावर इस तरह से डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ कंटिन्यू ग्रो नहीं करता, पहले ही फ्लावर डेवलप हो गया, इसका मतलब अब जो रिमेनिंग फ्लावर्स डेवलप होने हैं वो कहाँ होंगे, वो इसके नीचे यहाँ डेवलप होते चले जाएंगे। यहाँ न्यू यहाँ राइज हुआ, फिर यहाँ इस तरह से ये इसके दोनों साइड यहाँ ग्रो करेंगे। तो ये है डिपेंडिंग whether the apex gets developed into a flower or continues to grow. टू मेजर इन्फ्लोरेसेंस है, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, रेसिमोस और साइमोस, वो आप आगे देखोगे। रेसिमोस में मेन एक्सेस कंटिन्यू ग्रो करता है, ये रेसिमोस टाइप का फ्लावर है, यहाँ मेन एक्सेस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और ये एक्रोपिटल सेक्शन में यूं इस तरह से फ्लावर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, पहले ये ओल्ड वन है, फिर न्यू वन, फिर न्यू, फिर देन न्यू ईयर, तो इस तरह से न्यू फ्लावर डेवलप होते चले जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है ओल्डर फ्लावर्स कहाँ पर है, बेस पर है, क्योंकि ये कंटिन्यू ग्रो होने वाला है। तो ऑफ कोर्स न्यू फ्लावर कहाँ ग्रो होगा, इस ग्रोइंग एक्सिस पे ग्रो होगा, तो ओल्डर वन बेस पर प्रेजेंट होगा। क्लियर पॉइंट। अब बात आती है साइमोस की। यहाँ मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है, ये देखो टर्मिनेट हुआ किस तरह, यहाँ फ्लावर डेवलप हो गया, अब उसने उसकी ग्रोथ को लिमिटेड कर दिया, बाकी फ्लावर का नंबर कहाँ आएगा, इसके पीछे आएगा, तो फिर ये लिटरली डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिपिटल, इसको एक्रोपिटल से आपने कहा था सक्सेशन, इसको कहोगे बेसिपिटल ऑर्डर, कि यहाँ जो न्यू फ्लावर होंगे वो कहाँ होंगे, न्यू फ्लावर बेस पे होंगे। ठीक है, यहाँ ओल्डर फ्लावर था बेस पे, यहाँ न्यू फ्लावर बेस पर है, और ओल्डर फ्लावर इस एक्सेस को टर्मिनेट कर रहा है
यहाँ अपनी ग्रोथ करवा के यहाँ डेवलप होकर, ठीक है। ये रेसिमोस टाइप ऑफ है इन्फ्लोरेसेंस और ये साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। आगे आप इसका डायग्राम भी देखोगे। तो ओल्डर फ्लावर साइमोस में टॉप पे प्रेजेंट होगा क्योंकि न्यू फ्लावर्स यहाँ फ्लोरल एक्सिस के बेस पे प्रेजेंट है। क्लियर? ये देखो, ये डायग्राम जो शो हो रहा है आपको कि ओल्डर फ्लावर्स यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर? ये ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट है टॉप पे, यहाँ ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट है बेस पर, फिर यंग फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे टॉप पे आता जा रहा है क्योंकि यहाँ टॉप पे जगह ले रही थी ओल्ड फ्लावर में, तो ऑफकोर्स इनको बेस में जगह मिलेगी डेवलप होने के लिए। क्लियर? ये रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है एंड दिस वन इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ एक्रोपिटल सेक्शन में डेवलप होता है रेसिमोस में, यहाँ बेसिपिटल सेक्शन में डेवलप होता है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लावर का। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लावर एक एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि इसके पास में एंथर्स डेवलप होते हैं, गायनोशियम डेवलप होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है सभी एंजियोस्पर्म में। अब बात आती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है क्योंकि पोलन, यहाँ पोलन्स डेवलप होते हैं, यहाँ एग डेवलप है, तो यहाँ पे एक न्यू लाइफ जनरेट हो रही है, इसलिए इसको कहा है इट इज अ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टिपिकल फ्लावर, एक किसी भी फ्लावर में 4 काइंड ऑफ यहाँ होल्स डेवलप होते हैं। होल्स कहा जाता है एक सर्कल को, तो ये बोल रहा है 4 काइंड ऑफ सर्कल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब वो 4 काइंड ऑफ सर्कल कौन कौन से हैं वो आप देखोगे। वो 4 काइंड ऑफ सर्कल कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स ग्रीन पार्ट, कोरोला कलरफुल पार्ट होता है, फिर एंड्रोशियम डेवलप होता है और बीच में यहाँ गायनोशियम डेवलप होता है, ठीक है। तो किसी भी फ्लावर के पास में ये 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ सक्सेसिवली अरेंज होते हैं। क्लियर? किस पे प्रेजेंट होते हैं? आपने देखा है हर फ्लावर के नीचे इस तरह से एक स्वेलन एंड प्रेजेंट होता है, इस तरह से होता है, जिसे आप कहते हो क्या? थैलेमस कहते हो, ठीक है। और एक स्टॉक प्रेजेंट होता है, इसको आप कहते हो स्टॉक, इसको आप क्या कहोगे? स्टॉक कहोगे या पेडिसल कहोगे, और ये जो सोलन पार्ट है इसको आप यहाँ क्या कहोगे? थैलेमस कहते हो या रिसेप्टिकल होते हो कि इसके ऊपर फ्लावर अरेंज होता है। क्लियर? अब यहाँ प्रेजेंट है, जैसा मैंने बताया था, ये कैलिक्स, फिर कोरोला प्रेजेंट होता है, देन एंड्रोशियम, और सबसे यहाँ अंदर मिड पोर्शन में गायनोशियम सिचुएटेड है। क्लियर? कैलिक्स और कोरोला इसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि वास्प है या बटरफ्लाई है, उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा? कोरोला, क्योंकि कोरोला में कलर होता है। कैलिक्स वो यहाँ ये जो शीट होती है ये वो होती है, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर के देखते हो जो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके ऊपर वहाँ कलरफुल पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर का, ठीक है। जैसे रोज वगैरह में आप देखते हो रेड है, पिंक है, येलो है, मैरीगोल्ड में आप देखते हो वहाँ उसका आपको ऑरेंज कलर का दिखता है और नीचे ग्रीन कलर का, तो जो ग्रीन कलर है वो कैलिक्स है, जो ऑरेंज पार्ट है वो कोरोला है, ठीक है। फिर अंदर प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम और गायनोशियम प्रेजेंट होते हैं, ये इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेंगे। क्लियर? एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो मैंने अभी बताया रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेंगे। कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, सिमिलर से दिखाई देते हैं। जहाँ ये सिमिलर से होते हैं उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हो, वहाँ उसे आप बोलते हो ना कैलिक्स कहोगे ना कोरोला कहोगे, वहाँ इसे आप कहोगे पेरियंथ। क्लियर? वहाँ आपने इसको पेरियंथ कहा। अब फ्लावर्स में भी होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे हैं जहाँ कंप्लीट 4 होल्स प्रेजेंट है, कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गायनोशियम भी प्रेजेंट है। उस फ्लावर को आप कहते हो दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल का इस तरह से आप बॉटनी में जब आप फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरह से साइन बनाते हो कि इसके पास में गायनोशियम भी प्रेजेंट है और इसके पास में एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल है, ठीक है। अब बात आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टैमेल्स डेवलप होंगे और या कार्पल्स डेवलप होंगे। दैट मीन्स स्टैमेल्स, दैट मीन्स या तो एंड्रोशियम पोर्शन डेवलप होगा उसका या गायनोशियम डेवलप होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ये साइन लगाते हो, ठीक है, जब आप फ्लोरल फॉर्मूला जनरेट करते हो। अब सिमेट्री की बात आती है, किसी भी फ्लावर की सिमेट्री की। फ्लावर की सिमेट्री इज आल्सो ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट
one is एक्टिनोमॉर्फिक एंड द सेकेंड वन इज जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में आप बात करते हो अगर किसी भी फ्लावर को और एनी अदर किसी भी अदर या फिर एनी रेडियल प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड करते हो और वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो दैट मीन्स रेडियल सिमेट्री। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है आप उस फ्लावर को ठीक मिड सेक्शन में से वर्टिकल प्लेन से टू पार्ट में डिवाइड करने से अगर वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, या बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर? एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री मिलती है मस्टर्ड और धतूरा, ठीक है, उसको आप बोलते हो इंग्लिश में धतूरा और चिली। तो ये मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आप देखोगे पीज में, गुलमोहर का जो फ्लावर है रेड कलर का फ्लावर होता है उसको आप देखोगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर आप उसको वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स वो पूरा फ्लावर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बीन्स में, केशिया में, तो इस तरह के यहाँ जाइगोमॉर्फिक मिलता है। अगेन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है किसी भी फ्लावर, एक फ्लावर है अगर उस फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन से अगर आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो वो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री, उसको यहाँ नाम दिया एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और अगर वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करते हो तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर? एसिमेट्रिक फ्लावर होता है कि कोई वो फ्लावर जो किसी भी प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड नहीं हो, ठीक है, किसी भी वर्टिकल प्लेन से जो उसके सेंटर से पास हो और वो अगर डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो एसिमेट्रिक फ्लावर, कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स। इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स कैसे हैं? इन्फ्लोरेसेंस के टाइप में आप 3 टाइप देखोगे। फर्स्ट टाइप है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। जो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा उसने कहा है हाइपो, समझना, हाइपो दैट मीन्स गाइनोशियम ने सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन ले रखी है, ठीक है, तो गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन ली और जो अदर पार्ट्स थे वो नीचे सिचुएटेड है, यानी कि एंड्रोशियम भी नीचे है अभी और कैलिक्स और कोरोला भी यहाँ थोड़ा नीचे प्रेजेंट है और गाइनोशियम टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है। इस ओवरी को बोलोगे आप सुपीरियर ओवरी, जैसे मस्टर्ड चाइना रोज में मिलेगी और ब्रिंजल में मिलेगी। फिर है पेरिगाइनस, जहाँ गाइनोशियम सिचुएटेड है सेंटर में, गाइनोशियम is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the flower. That means यहाँ बात आती है जहाँ गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला सब एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है, इसको आप बोलोगे हाफ इंफीरियर। ये हाफ इंफीरियर है कि एक ही प्लेन पे ना तो यहाँ अभी ओवरी ऊपर प्रेजेंट है सभी से, ना ओवरी अंदर प्रेजेंट है, यहाँ हाफ इंफीरियर है जैसे कि प्लम में और रोज में मिलेगी। थर्ड टाइप है एपिगाइनस, यहाँ ओवरी एनक्लोज हो जाती है टोटली। ये देखो ये ओवरी एनक्लोज हो गई, पूरे थैलेमस ने ग्रो किया अपवर्ड और ओवरी एनक्लोज हुई कंप्लीटली और फ्यूज हो गई। ये अदर पार्ट यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट हो गए, तो इसको आप कहोगे इंफीरियर टाइप। यहाँ सुपीरियर, ये दोनों इंफीरियर क्योंकि ओवरी नीचे है और अदर पार्ट्स कहाँ है, एट द सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पे डेवलप हो रहे हैं, ये देखो। जबकि एपिगाइनस में क्या है, सभी पार्ट्स ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो ये सिमेट्री, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, एपिगाइनस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।